दोस्तों, इसमें जितने फैक्ट लिए गए हैं वो सभी फैक्ट लूसेंट से लिए गए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है। तो शुरू करते हैं। देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था, कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1952 को किया गया था राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। कौन? प्रधानमंत्री जो होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। आर्थिक न्याय प्राप्त करने के सिद्धांत का जो उल्लेख है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 39 में है। आर्थिक न्याय प्राप्त करने के जो सिद्धांत है उसका। और विधि के समझ, देखिए विधि के समझ, समानता एवं विधि का समान संरक्षण, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 14 में किया गया है। अनुच्छेद 14 में किया गया है। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए, क्षेत्रीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो गृह मंत्री होता है। गृह मंत्री। अंतर्राज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। कौन? प्रधानमंत्री होता है। संघात्मक विशेषताएं किस संविधान से ली गई है? किस देश के संविधान से ली गई है? तो कनाडा के संविधान से ली गई है संघात्मक विशेषताएं। समवर्ती सूची का प्रावधान जो किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। राजभाषा का उल्लेख किस भाग में है? जो राजभाषा का उल्लेख है संविधान के, तो भाग 17 में उल्लेख किया गया है राजभाषा का उल्लेख। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो कितनी भाषाएं का उल्लेख किया गया है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कितनी? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए थे संविधान के जो प्रस्तावना है? तो समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था और राष्ट्र की अखंडता जोड़ा गया था। ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान किसका है? देखिए, संविधान का है। किसका? संविधान का है राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान। संविधान सभा के जो संचालन समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संचालन समिति। और जो मौलिक अधिकार की जो उप समिति थी, संविधान सभा के जो मौलिक अधिकार की जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष JB कृपलानी थे। कौन? JB कृपलानी थे, उसके अध्यक्ष थे। संविधान सभा की पहली बैठक कब की गई थी? जो संविधान सभा की जो पहली बैठक है 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। और संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। धन विधेयक पर अंतिम निर्णय किसका होता है? देखिए, धन विधेयक पर अंतिम निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष का होता है। किसके? लोकसभा के अध्यक्ष का होता है। संविधान को कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को एडॉप्टेड किया गया, अपनाया गया था। निर्विरोध राष्ट्रपति चुने जाने वाले कौन है? तो देखिए, निर्विरोध राष्ट्रपति जो है नीलम संजीव रेड्डी हैं। कौन? नीलम संजीव रेड्डी है। अंतरिम सरकार जो बनी थी 2 सितंबर 1946 को बनी थी। इसमें श्रम विभाग किसे दिया गया था? तो जगजीवन राम को दिया गया था। किसे? जगजीवन राम को श्रम विभाग दिया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? उद्देश्य प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। भारत के संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। संविधान के भाग 18 में किसका उल्लेख किया गया है? भाग 18 में किसका उल्लेख किया गया है? तो देखिए, आपात उपबंध का उल्लेख किया गया है संविधान के भाग 18 में। सिक्किम राज्य का गठन कब किया गया था? तो 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम राज्य का गठन किया गया था। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? देखिए, मूल संविधान में जो है 8 अनुसूची है। वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। देशी रियासतों के भारतीय संघ में शामिल करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देशी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने में। नए राज्य के निर्माण एवं वर्तमान सीमाओं में परिवर्तन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 3 में किया गया है। अनुच्छेद 3 में स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार का उल्लेख संविधान में किसके किया गया? अनुच्छेद 21 में किया गया। अनुच्छेद 21 में स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण का प्रावधान का उल्लेख। संवैधानिक उपचारों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया है? तो 32 अनुच्छेद में।
राज्य का विधि अधिकारी कौन होता है? देखिए महाधिवक्ता जो होता है वो राज्य का विधि अधिकारी होता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन हटाता कौन है? राष्ट्रपति हटाता है। राष्ट्रपति हटाता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो देखिए 25 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित जो भी विवाद होता है उसका हल कौन करता है? देखिए उच्चतम न्यायालय हल करता है, उच्चतम न्यायालय। भारतीय सैन्य का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? देखिए राष्ट्रपति होता है। कौन? राष्ट्रपति जो होता है भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है? देखिए मौलिक अधिकार का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्य करता है? देखिए राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए प्रधानमंत्री जो होता है नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना से जीतने वाले राष्ट्रपति कौन थे? देखिए निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना से जीतने वाले राष्ट्रपति बीबी गिरी थे। कौन थे? बीबी गिरी थे। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो देखिए उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भूमि सुधार का संबंध किस अनुसूची से? देखिए भूमि सुधार का संबंध जो है 9वीं अनुसूची से। किससे? 9वीं अनुसूची से। आपात उपबंध का प्रावधान जो है किस देश से लिया गया? किस देश के संविधान से? तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है आपात उपबंध का प्रावधान। और संविधान के किस भाग को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है? संविधान के किस भाग को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है? तो भाग 3 को। इसी में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण का प्रावधान संविधान के किस वर्ग में? तो अनुच्छेद 29 में क्या है? अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण का जो प्रावधान है। अनुच्छेद 39 च में 39 च किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 39 च जोड़ा गया था। राज्यसभा का ये तो पढ़ लिए। राज्यसभा का देश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? देश का संवैधानिक प्रमुख क्या होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होता है? देखिए राज्य विधान परिषद के सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होते हैं। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय के क्षमादान की शक्ति का उल्लेख संविधान के किस भाग में? तो अनुच्छेद 72 में किया गया है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त करता है? तो अनुच्छेद 123 के तहत जो है राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी कर सकता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? देखिए लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जो लोकसभा में कभी नहीं गए थे? तो चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कभी लोकसभा में ही नहीं गए थे। और प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने क्या अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया था? तो विश्वनाथ प्रसाद। अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास, देखिए आप इसको आसानी से अविश्वास प्रस्ताव, देखिए विश्वास है, इसमें विश्वास है, इसमें भी विश्वनाथ प्रताप है। तो वी से आप याद कर सकते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। सबसे लंबा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का है सबसे लंबा जो कार्यकाल है। सदन की गणपति कितनी होनी चाहिए? देखिए सदन की जो गणपति है कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग जो होता है सदन की गणपति होना चाहिए। धन विधेयक राज्यसभा को अपने पास कितने दिन तक रख सकती है? धन विधेयक जो है तो देखिए राज्यसभा जो 14 दिन तक अपने पास रख सकती है धन विधेयक को राज्यसभा। भारत की न्यायपालिका कैसी है? देखिए भारत की एकारी एवं एकीकृत न्यायपालिका है। सर्वोच्च न्यायालय क्या है? एक अभिलेख न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि इसका कोई भी डिसीजन होता है उसको रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है। लोकहित मुकदमा यानी कि पिल लाया था तो उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? लाया गया था तो पीएन भगवती थे। कौन? पीएन भगवती थे। सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा हटाया जाता है? किस प्रक्रिया द्वारा? तो महाभियोग प्रक्रिया द्वारा
महाभियोग प्रस्ताव लाकर सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। राज्यपाल बनने की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? देखिए 35 वर्ष होना चाहिए राज्यपाल बनने की न्यूनतम उम्र। राज्यपाल का सदस्य जो होता है किसका सदस्य चुने जाने के योग्य होता है? तो विधानसभा का सदस्य जो होता है चुने जाने के योग्य होता है। विधान परिषद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? देखिए विधान परिषद के गठन का प्रावधान जो है अनुच्छेद 169 में किया गया है। राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों को नामित करता है? यानी कि कितने सदस्यों को, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है। कितने सदस्यों को? तो 1/6 सदस्य जो हैं उनको नामित करता है। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो देखिए समवर्ती अनुसूची में शामिल किया गया है। राज्य सूची पर विषय बनाने का अधिकार किसका है? तो राज्य विधानमंडल का, यानी कि राज्य सरकार का है राज्य सूची पर विषय कानून बनाने के। केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख संविधान के भाग किस में किया गया है? तो भाग 8 में किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश का जो उल्लेख है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन किस पर भारित होता है? भारत के संचित निधि पर भारित होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो पेंशन जो होता है। किस आयोग ने अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की सिफारिश की थी? तो सरकारिया आयोग ने अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की सिफारिश की थी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसका कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष तक का होता है जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे? दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध जो है चुनाव सुधार से। किससे? चुनाव सुधार से है। इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध किससे है? इसे चुनाव सुधार समिति से। इंद्रजीत गुप्ता समिति। वस्तु एवं सेवा कर का कब लागू किया गया था? किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था? तो 101वें संविधान संशोधन द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को लागू कर दिया गया था। वस्तु एवं सेवा कर परिषद का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 279 ए में किया गया। वस्तु एवं सेवा कर परिषद का जो उल्लेख है 279 ए में। त्रिस्तरीय पंचायत की सिफारिश किसने की थी? देखिए त्रिस्तरीय पंचायत की सिफारिश बलवंत राय मेहता ने की थी। किसने? बलवंत राय मेहता ने की थी। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था जो है राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था। राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था। राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग का अस्तित्व में कब आया था? देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग जो है 2004 में इसका गठन किया गया था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख संविधान के किस में किया गया है? तो अनुच्छेद 338 ख में किया गया है। 338 ख में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? देखिए 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष तक। राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था। नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? देखिए नीति आयोग का जो प्रथम अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया था। कौन? अरविंद पनगड़िया था। अंतिम परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था? तो 12 जुलाई 2002 को किया गया था अंतरिम परिसीमन आयोग का। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कौन सी समिति ने सिफारिश की थी? तो LM सिंघवी समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की गई थी। पंचायतों में पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होना चाहिए। न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? देखिए राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रगान को स्वीकार किसने किया था? स्वीकार कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया था। 24 जनवरी। प्रथम लोक लेखा समिति का गठन कब किया गया था? तो 1921 में प्रथम लोक लेखा समिति का गठन किया गया था। जुड़वा बहन किस समिति को कहा जाता है? तो प्राक्कलन समिति एवं लोक लेखा समिति जो है इसको जुड़वा बहन कहा जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? देखिए राज्य वित्त आयोग का गठन जो है राज्यपाल करता है। और राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भी क्या है? राज्यपाल करता है। राज्यपाल करता है। भारतीय संसद का जो अधिवेशन प्रारंभ हुआ किस गायन से प्रारंभ किया गया था? भारतीय संसद का अधिवेशन तो जनगण मन जो गायन था इसी से।
और भारतीय संसद के अधिवेशन जो था उसका समापन किस गायन से किया गया? वंदे मातरम गायन से किया गया था। किसे? वंदे मातरम गायन से किया गया था। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छी लगी